तेजी का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। अब चौथा जो स्टॉक है वो है मेटल का और उसका है हिंदुस्तान जिंक। आज अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट लिया है इस स्टॉक ने और एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि करंट लेवल से 630 के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस पर फोकस जरूर रखिएगा। और लास्ट में देखते हैं तो जियो फाइनेंशियल, जिसने कि आज कंसोलिडेशन के बाद वापस से एक ब्रेकआउट की तरफ निकला है, जल्दी 350 के लक्ष्य छू सकता है। तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको इसको बाय करके चलना चाहिए। अपसाइड अच्छा है, लोअर साइड पर रिस्क कम है, तो ये ऐसी चौकड़ी है जो कि आपके पोर्टफोलियो में चमक बनाती हुई नजर आएगी। तो 4 स्टॉक के ऊपर आप नजर रखें, 2 इंफ्रा स्पेस से, एक मेटल स्पेस से और एक जियो फाइनेंशियल। लंबे अंतराल के बाद वापस में तेजी पकड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, तो रही अब कल के बाजार की बात, कल के स्टॉक्स की बात। अब आपके सवालों के क्या सवाल है आपका? सर मेरा 3 स्टॉक का सवाल है सर, NHPC, बैंक ऑफ बड़ौदा और NMDC पे। सर NHPC मेरी बाइंग प्राइस है 104 पे 1000 क्वांटिटी लिया है मैंने। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा आज ही लिया है 241 के ऊपर 1000 क्वांटिटी। ठीक है। और NMDC है सर, पुरानी खरीदी है 236 की 230 की 1000 क्वांटिटी। मेरा 3 मंथ्स का व्यू है सर। 3 मंथ्स का? हाँ सर। ओके, तो डॉक्टर साहब 3 नाम हैं, तीनों के तीनों PSU, NHPC, NMDC, BOB, तीनों में इनके 1000 शेयर हैं। खरीदारी हाल की है, कुछ में पुरानी है, लेकिन नजरिया 3 महीने का है। क्या करना चाहिए ना? देखिए, दमदार स्टॉक है और मुझे उम्मीद है कि जब मार्केट थोड़ा सा बुल रन पे आएगा तो ये ओवर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, तो यहां पर इनमें बिल्कुल बने रहिए। NHPC की तरफ पहले टर्न अराउंड कर लेते हैं। 117 और 118 की स्टोरी यहां पर बन रही है। अपसाइड टारगेट यहां पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं, रिस्क बहुत कम है। 95 के स्टॉप लॉस से आप इस पे बने रहें। थोड़ा एवरेज करना चाहें, थोड़ी और बाइंग करना चाहें, फंड डालना चाहें तो डाल सकते हैं। दूसरा स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा है, वैसे ही अच्छी चाल के साथ है, 280 रुपए तक जा सकता है और अभी लॉन्ग टर्म पे यहां पर तेजी दिखाई देगी और बैंकिंग अभी वापस से आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, तो आपको इसको होल्ड करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 235 रुपए का। तीसरा आपने NMDC, आपने तीनों ऐसे शेयर लिए हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में बड़ी बढ़त दिखाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि आपको इसमें भी बने रहना चाहिए। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 255 रुपए का लक्ष्य है। 3 महीने के हिसाब से देखें तो शायद आप 265 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, तो 210 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को भी होल्ड करके रखना है। तो तीनों ही स्टॉक्स के ऊपर आपने राय सुनी, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। प्रियंका गुप्ता जी हमारी अगले दर्शक हैं जो कि गाजियाबाद से मौजूद हैं। प्रियंका मैम नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। मैंने सर ISMT शेयर लिया हुआ है 131 पे एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस 760 पे लिया हुआ है। तो अभी तो दोनों ही फंस गए हैं, तो इनको मुझे लंबा रखना है एक्चुअल में। 1-2 साल अगर इनका व्यू अच्छा है तो मैं रख सकती हूँ। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस तो बहुत तेजी से नीचे आया है, आपको ज्यादा घबराहट नहीं हुई इसको देखकर, या कोई स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया आपने? जी, मैंने एक्चुअली लॉन्ग रन के लिए लिया था, प्लस इसमें कप पैटर्न था तो मुझे लगा अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, पर वो सडन फॉल अभी हुआ 2-3 दिन पहले और फिर वो गिरता ही चला गया। तो अभी तो वो लॉन्ग टर्म का, इसलिए मुझे पैनिक नहीं हुआ। और सर मेरे एक सवाल और था, अगर मुझे अभी एक दो इन्वेस्टमेंट और करने हैं तो कोई सेक्टर आप बता दें अच्छा बेस्ट, जो मुझे 1-2 साल में अच्छा रिटर्न दे सके। ओके। तो डॉक्टर साहब, LIC हाउसिंग फाइनेंस कप एंड हैंडल का फॉर्मेट बना था शायद, और वो टूट गया, तो अब नीचे आ गया है दाम, मतलब कब टूट गया कह लीजिए, भाव टूट गया कह लीजिए। ISMT दूसरा नाम है, 50 शेयर थे इनके पास 130 रुपए के दाम पे, वहां पर भी गिरावट है, दोनों में लॉसेज है, लेकिन इनका नजरिया लंबी अवधि का, तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। दूसरा कोई नया सेक्टर जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? देखिए, मैं बहुत बड़े शेयर तो नहीं लेता सुमित भाई, लेकिन एक चीज़ जो समझ में आ रही है मैम के पोर्टफोलियो में, LIC में बिल्कुल सही बताया आपने, और आप तो बिल्कुल चार्ट के स्टार वैसे भी हैं। कप एंड हैंडल टूटा है, कप टूटा है तो चाय गिरी है, चाय गिरी है कहाँ तक जाएगी, तो अभी यहाँ से थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है और एक बार 620 तक के लेवल आ सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, चूंकि इन्होंने पहले ही बताया लॉन्ग टर्म व्यू है, तो थोड़ा सा अगर आप 20 शेयर लिए, 5 शेयर और ले लीजिएगा 620 और 615 के आसपास, बस वही उसका लास्ट होगा, उससे ज्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है, होल्ड करके रखिए। दूसरा शेयर आपका जो है उसमें थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप चेंज कर लीजिए। अभी मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में 2 स्टॉक बताए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से, तो ISMT को आप कर लीजिए यहाँ पर एग्जिट। 10 रुपए का लॉस है, कोई परेशानी नहीं है। आपको मैंने एक स्टॉक दिया है जिसका नाम है IRB इंफ्रा और GMR, जो कि इससे आधे रेट पर है, दुगनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं और उनमें चाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। और
अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी तो वो भी यहाँ पर पूरी हुई और अभी चार्ट पैटर्न पे पॉजिटिव दिख रहे हैं, आप इनको लेकर चलें। आपने अभी कहा कि मुझे एक सेक्टर ऐड करना है, जो अभी पीएसयूज के हमने स्टॉक चर्चा करी थी जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, एनएचपीसी इनकी बात कर रहे थे, इसके साथ एक स्टॉक ऐड करिएगा पीटीसी। एक बार टिक लगा लीजिए अपनी स्क्रीन पर, इनको बाय करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से और ये आपके पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाएंगे और इस सेक्टर में जो जान है वो आपको लौटती हुई नजर आएगी, तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो कुछ नाम, कुछ विकल्प आपके स्क्रीन पर रखे गए हैं, आप उनको देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपकी शेयरों पर आपको रणनीति बताई गई है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं।